नमस्कार, BITDR में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने बात की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ लोगों का हमको मिल गई है लेकिन हम उस पर सेटिस्फाई नहीं हैं, बॉस हमसे कंप्लेन करता है या किसी और को वो ज़्यादा महत्व देता है, हमको महत्व नहीं देता। आई एम वेरी मच क्वालिफाइड, आई एम वेरी मच टैलेंटेड, लेकिन बॉस हमको हमेशा महत्व नहीं देता। ये सेम प्रॉब्लम, ये जो मैंने आपसे अभी गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कही, सेम प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर में भी लोग महसूस कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो कम से कम सैलरी ठीक ठाक मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में यदि आपको बॉस पसंद नहीं कर रहा या आपकी परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं महसूस कर रहा है तो आपकी वो रेटिंग गिरा देता है, परफॉर्मेंस गिरा देता है, आपकी CR खराब कर देता है और आपको उसका खामियाजा सैलरी के रूप में या जॉब से हाथ धोकर चुकाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसे हम अपने आप को प्रूफ करें कि हम अपने आप को यह साबित कर पाएं कि हम हैं, कुछ रिस्पेक्ट हमको मिले। आज इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम क्या ऐसा करें कि बॉस हमारी सुने, बॉस हमारे को जब हम जाएं तो हमको रिस्पेक्टफुली बोले कि आइए प्लीज टेक योर सीट। हम क्या ऐसा करें? तो चलिए इस पे आज विस्तार से चर्चा करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज बियर विथ मी। मैं इतना ही कहूंगा। इससे पहले कि मैं अपने मुद्दे पे आऊं, आप सभी से निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि बॉस किसी एक व्यक्ति की सुनता है और दूसरे व्यक्ति की नहीं सुनता? जब आप उसको बारीकी से एनालाइज करेंगे, जैसा मैंने भी कई बार एनालाइज किया है, बहुत सारे लोग देखता हूं मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं यार वहाँ तो चमचागिरी का बोलबाला है। सेम कंप्लेन जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी करते हैं, यार वहाँ तो चमचागिरी का बोलबाला है, हमको बॉस तवज्जो ही नहीं दे रहा, हम इतना पढ़ लिख के आए हैं, हमारा इतना सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी बॉस हमको हमारे परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। सेम प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर में भी। तो मैं आज इसी पे बात कर रहा हूं कि ऐसे क्या कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मुझे जो दिखता है, देखिए मैं इस पे 3, 4, 7 कारण गिनाऊंगा। बिल्कुल आप इस बात को समझ लीजिए। 7 कारण। पहला, कॉन्फिडेंस की कमी होना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब बॉस उनको बुलाता है अपने चैम्बर में पूछने के लिए कुछ या कुछ कहने के लिए, तो हम अपना कॉन्फिडेंस वहाँ लूज कर देते हैं। हमको लगता है कि बॉस हमको सिर्फ डांटने के लिए बुला रहा है, वो हमको सिर्फ फायर करना चाहता है, या वो हमको किसी ने चुगली कर दी उस पर पॉइंट करना चाहता है। और इस लूज कॉन्फिडेंस से उसके पास जाते हैं और वह जब हमसे कुछ सवाल करता है तो चूंकि हमारे मन में एक निगेटिव एरा बन चुका था बॉस को लेके, या हमारे मन में एक प्रेजुडिज्म था कि अरे यार बॉस तो अब हमको बुला रहा है, यानी किसी ने कुछ कंप्लेन की है या कुछ मेरे से गड़बड़ हो गई है, अब वो मुझे डांटने के लिए बुला रहा है, तो हम अपनी अच्छी बात को भी वहां पे लूज कर जाते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट। इसका एक ही उपाय है कि आप कॉन्फिडेंट हों। अब कॉन्फिडेंट कैसे हों, ये एक अलग से विस्तार का विषय है, इस पर अपन कभी और चर्चा करेंगे। दूसरा एक और पॉइंट होता है कि हम जब भी कोई काम हमको दिया जाता है या अलॉट किया जाता है, तो आप देखेंगे नौकरी में वो काम अकेले के दम पे संभव नहीं हो पाता, उसमें कई लोगों का सहयोग लगता है। तो हमारे में ये योग्यता होना चाहिए कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर सकें या लोगों से, अपने कलीग्स के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बना सकें कि जब जब हमको मदद की ज़रूरत हो तो लोग हमारे साथ मदद को खड़े हों। और ये कब हो सकता है? जब हम उनकी मदद को खड़े हो जाएं। तब उनको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ बॉस, इसको अगर आज हमने हेल्प नहीं की तो ये कल हमको हेल्प नहीं करेगा, और ये अगर हेल्प नहीं करेगा तो हमारा काम बनेगा नहीं। ये जो एहसास है ये तभी हो सकता है जब आप उसके साथ सोशल बॉन्डिंग बनाएं। देखिए मुझे याद है आज से 40 साल पहले जब मैं कहीं एक ट्रेनिंग में गया था और मैं भी नौकरी की तलाश में था, तो मेरे बॉस ने एक चीज़ मुझसे कही थी, सोम, लोगों को चाय पिलाओ और लोगों से चाय पियो।
अब ये जो लोगों से चाय पिलाओ और लोगों से चाय पियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बीच बीच में काम के अलावा भी उन लोगों से फैमिलियर होइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ अपना एक सोशल बॉन्डिंग बनाइए, सोशल नेटवर्क बिल्ड करिए, ताकि आप जब उनके पास जाएं तो वो आपको पहचाने और पहचान के आपको रिस्पॉन्ड करें, और फिर जब आप उनसे मदद मांगेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलने वाली है। और जैसे ही आपको मदद मिली, आपका काम आसान हो गया। ये बात बोलने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन कई बार यही बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्रिएट करती है। तो ये आपके अंदर होना ही चाहिए। एक और इसके अलावा तीसरा पॉइंट बहुत अहम है, वह है सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्टेमिना। सेल्फ डिसिप्लिन यानी जब भी हम बात करते हैं तो अनुशासन की बात करते हैं, और जब भी अनुशासन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को ये ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में या तो हमारे ऑफिस में हमारे बॉस को ऐसा करना चाहिए। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कोई आपके ऊपर नज़र रखे न रखे, कोई आपसे कहे या न कहे, जो चीज़ आपकी है वो आपको करना है। जैसे आपको मालूम है कि ये रिपोर्ट हमको हर महीने 7 तारीख को बना के रेडी रखनी चाहिए और 7 तारीख को बॉस के टेबल पे आ जाना चाहिए। तो हमारा काम यह है, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कि हम 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में उसकी तैयारी कर लें, या 1 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में अपनी तैयारी कर लें, और 6 तारीख की शाम तक वो रिपोर्ट ऐसी हो कि बॉस जिस क्षण बोले उस क्षण हम उसके टेबल पर रिपोर्ट रख सकें। अक्सर लोग ये चूक करते हैं, बॉस ने तो कहा नहीं, हमको फलाने ने तो कहा नहीं, ढिकाने ने तो कहा नहीं। जब आपको मालूम है कि ये काम आपका है तो इसको अपने अनुशासन के हिसाब से कर लेना चाहिए। और एक बात इसके साथ जुड़ी हुई है, वो है स्टेमिना। स्टेमिना मतलब काम करने की क्षमता। अब हो सकता है कि बॉस ने आपको भी नहीं कहा, लेकिन उसने उस बीच में कोई दूसरा काम दे रखा है, तो हम दूसरा काम को हमको करना है। बॉस को रिपोर्ट की शायद 7 तारीख को जरूरत पड़ेगी, वो हमसे 7 तारीख को ही पूछेगा, लेकिन 1 से 6 के बीच हम उसकी जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम दूसरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको उस रिपोर्ट की प्रिपरेशन करना है। अक्सर लोग, मैंने देखा है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि हर महीने की 10 या 11 तारीख को एक मंथली रिव्यू मीटिंग होती है, तो 1 से लेकर 10 तारीख तक उसकी तैयारी के नाम से बाकी सारे काम बंद कर देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये सावधान हो जाइए, आपका बॉस आपसे हमेशा नाखुश रहने वाला है। लोग इसको दूसरे तरीके से भी कहते हैं कि यस मैन बन के रहिए। मतलब बॉस इससे 1 से 10 के बीच में यदि आपसे कुछ कहता है तो उसको भी आपको करना है, लेकिन वो जो आपका रूटीन काम था उसकी तैयारी पैरेलली आपकी चलते रहनी चाहिए। उसके लिए आपके पास एक स्टेमिना होना चाहिए। ये आपका अनुशासन और स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, जिसको मैंने अक्सर देखी है, लोग नहीं करते हैं, कि आप में एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक सर्टेन पोजीशन पर चले जाते हैं, बॉस कोई काम आपको देता है, कुछ करता है, आप उसको करते हैं, ये तो एक रूटीन की बात हुई। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि बॉस आपसे कुछ पूछता है। जब पूछता है तो कई बार वो अपना ओपिनियन बताता है, और कई बार ऐसा मीटिंग्स में ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि मीटिंग्स में 5-7 एम्प्लॉय बैठे हुए हैं और सारे लोग, बॉस ने मीटिंग में बुलाया और एक पॉइंट रखा कि बॉस हमको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ले लें, तो सारे लोग यस सर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, ये कहने लगते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है या उस चीज़ को दूसरे रूप में किया जाना चाहिए, तो आप में ये क्षमता होना चाहिए कि उसका एनालिसिस करके बॉस के सामने सही तरीके से प्रस्तुत करें। यहाँ सही तरीका इम्पोर्टेंट है और आपका एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो हाँ जी करते हैं या उनसे लड़ने लगते हैं, उनको सीधे काटना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यदि हमको बॉस ने कहा कि यार एक कंप्यूटर ले आते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर ले आते हैं और ये काम अपन जल्दी कर लेंगे, और आपको लगता है कि ये तो 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इतना काम तो हम बाहर से भी आउटसोर्स करके भी कर सकते हैं। तो यही बात यदि आप उसके सामने कहें, सर मेरे ख्याल से
आपका कहना सही है कि हमको कंप्यूटर की ज़रूरत है, प्रिंटर की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए हम आज इन हालातों में, जिन हालातों में हमारी कंपनी गुजर रही है या हमारा ऑफिस गुजर रहा है, हम अगर 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा करेंगे, उसके बाद एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, एक ऑपरेटर रखना पड़ेगा, तो इससे हमको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो क्यों ना सर हम इसको आउटसोर्स कर दें और फिर आउटसोर्स के उपाय बताएं, उसके खर्चे बताएं, उसके बेनिफिट्स बताएं कि सर हमको तो महीने में 4 बार रिपोर्ट चाहिए, 6 बार रिपोर्ट चाहिए या 10 बार रिपोर्ट चाहिए, और हमको इसके पैसे के लिए उतनी ज़रूरत भी नहीं है। हम सीधा सीधा अपना रिपोर्ट हाथ से जनरेट करते हैं और दे देंगे उसको, बढ़िया टाइप करके कंप्यूटर वाला हमको दे देगा या वो कर देगा, और उसमें हमारा महीने का 500-1000 रुपये खर्चा आएगा और आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और जब आप इस तरह से एनालिसिस करके उनके सामने सही तरह से बात प्रस्तुत करेंगे तो बॉस आपसे कन्विंस हो जाएगा और वह तुरंत आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस देगा। मानेगा या नहीं मानेगा ये बात छोड़ दीजिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति प्रॉपर कंडीशंस को समझ रहा है और उसका एनालिसिस कर रहा है और बड़े पोलाइट वे में हमको सुझाव दे रहा है, जो कि हमारे कंपनी के हित में या ऑफिस के हित में हो सकता है। इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आप में होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप में एक लचीलापन होना चाहिए कि आप अगर मान लीजिए आपकी बात काट के किसी दूसरे एम्प्लॉय ने कुछ और आर्गूमेंट कर दिया तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, या बॉस ने कह दिया नहीं आपके बात ठीक है लेकिन यार मेरे को लग रहा है कि कंप्यूटर लेना ही है या एम्प्लॉय रखना ही है, तो आप बोलिए ठीक है सर, इट्स ओके, मेरा तो एक सुझाव था, क्या दिक्कत है, आप रखिए। और वो रखेंगे बॉस, और रखने के बाद आप उससे बिल्कुल कई लोग क्या होता है कि उससे रेवलरी पाल रहते हैं, मतलब दुश्मनी जैसा निकालने लगते हैं कि यार इसने मेरी बात नहीं सुनी, बार बार उस पर टॉन्ट करने लगते हैं। लेकिन इस पर टॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने एक सुझाव दिया था, मानना नहीं मानना बॉस का काम है, उनके पास क्या बजट है, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो हो सकता है कुछ और चीज़ भी सोच रहे हो, ये सोच के आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आपने सुझाव देना था, दे दिया, उनको मानना है माने, ना मानना है नहीं माने। और जब आप इस तरह की स्थिति में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो नेचुरली आपका सम्मान बढ़ता है, घटता नहीं है। आप उसको रजिस्ट करेंगे तो सम्मान घटेगा, लेकिन यदि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ एक और चीज़ आती है, वह है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब ये कि जो आपके साथ कॉलीग्स हैं या आपके जो बॉस हैं, वो अगर कोई टास्क देते हैं, कई बार बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जिसको कई लोग मिलकर पूरा करते हैं, तो आप में ये क्षमता होना चाहिए कि उन लोगों के साथ एडजस्ट करके आप काम कर सकें। कई लोग अकेले तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन टीम के साथ उनका कहीं ना कहीं तारतम्य टूट जाता है, बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वो चिड़चिड़ाने लगते हैं या अननेसेसरी रजिस्ट करने लगते हैं। मैंने ऊपर जितने गुण बताए हैं, उन सारे गुणों के साथ साथ टीम के साथ काम करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो टीम के साथ आपको काम करने की क्षमता होना चाहिए, और यदि आप टीम के साथ काम करते हैं, उनके साथ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि टीम के साथ जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोग एवरेज हैं, कुछ लोग बिलो एवरेज हैं और कुछ काम नहीं करना चाहते। हमको उन सबके साथ रह के अपने आप को एग्जिस्ट करना है और अपने आप को प्रूव करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबके साथ एडजस्ट करें, सामंजस्य बैठाएं और जो जिस लेवल का है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करें, उसको किसी को ह्यूमिलेट न करें और काम मिलजुल के करें, और परफॉर्मेंस जो हमको देना चाहिए था या जो परफॉर्मेंस अपेक्षित था वह पूरा हो। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है या उसका क्या गोल है, हम उसके अकॉर्डिंग चलें। बॉस भी आपके पास अल्टीमेटली उसी गोल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बॉस भी आपसे ऑर्डर कर रहा है, या आपका सुपरवाइज़र, मैनेजर, जो भी आप कहना चाहें, जो भी है, या मालिक, जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो उसके हिसाब से ये टर्म यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, मालिक हो सकता है, बॉस हो सकता है, जो भी हो, वह भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल, उसके टारगेट, उसके अचीवमेंट्स पे ही फोकस किए रहते हैं। तो आपका फोकस भी उसी से अलाइन होना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात सोच रहे होंगे लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो गोल में ही नहीं है, उसके टारगेट में ही नहीं है, उसको करना ही नहीं है वो काम,
तो आपकी अच्छी बात का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग आप सोचिए और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका हर काम टाइम के हिसाब से होना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, इन सभी विषयों पे आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से भी वीडियो बना दूंगा जिसमें एक एक बात को अलग अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको विषय को और अच्छी तरह से समझने में सहूलियत हो। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यदि हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारा ऑफिस में इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। आपने देखा होगा जो एम्प्लाई जिनको हम लोग अक्सर चालू भाषा में बोल देते हैं चमचा है या हर बात में यस सर करता है, आप देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर हो है जिसकी वजह से बॉस उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है। वह कहीं ना कहीं पे हो सकता है उसके पास 1 गुण हो, 2 गुण हो, 3 गुण हो। मैंने आपको 7 या 8 गुण गिनाए हैं। तो आप इसमें से जितने ज़्यादा गुणों पे कमांड हासिल करेंगे उतना ज़्यादा वेटेज आपका बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंतराल के बाद, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, एक झटके में नहीं बदलती। और आपको हर बात, मतलब ये नहीं कि आज आपने ये वीडियो देखा और कल आपने सोचा कि मैं जाऊंगा और ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दूंगा और परसों बॉस मेरे को उठ के खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन यदि आपने ये एटीट्यूड अपना लिया तो मेरा विश्वास मानिए कि आने वाले 2 से 3 सालों में बॉस जब भी आप जाएंगे तो वह आपको उठ के वेलकम करे या ना करे, लेकिन आपको ये जरूर बोलेगा, अरे आइए बैठिए बैठिए, प्लीज़ हैव अ सीट। और उसके बाद फिर वो आपसे बात शुरू करेगा। तो मेरा ख्याल है बात आपको समझ में आ गई होगी और ये जीवन में आपके लिए बहुत उपयोगी भी साबित होगा। तो शुभकामना, वंदे मातरम।